अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। मैंने आपका यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम देखा, तो मैंने उसमें देखा कि काफी आपने उसके ऊपर ना आपने एक तो ट्रैकी लैंग्वेज के ऊपर काफी आपने उसके ऊपर बातें की हुई हैं और दूसरा आपने मतलब ट्रैकी में ही आपने बातें की हुई हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये कि आप ट्रैकी में बात करने की क्या आपकी मतलब वो है? मेरा बेसिक जो पर्पस है सराइकी कंटेंट शेयर करने का, पहली तो बात यह है कि मैं जो है ना ऐसी छोटी-छोटी चीजें जो है ना पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो रोजाना रूटीनली जो मैं सफर करता हूँ, जो मुझे मसाइल होते हैं, मैं उसके बारे में फिर सोचता हूँ या जो मैं हल सोच लेता हूँ, फिर मैं वो शेयर कर देता हूँ। एक तो उसमें मेरी अपनी भी एक जो है ना कमिटमेंट मैं अपने ऊपर कर लेता हूँ कि बाकी मैं दूसरों को बता रहा हूँ, तो मैं इसको अपने ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। आपने दूसरा सवाल किया है कि व्हाई इन सराइकी, क्या आपने सराइकी में ही क्यों वो करना शुरू किया, इसको शेयर किया अपने एहसासात को, फीलिंग्स को, तजुर्बात को। मैंने यूट्यूब पे एक दो दफा चीजें देखी हैं, तो मुझे सराइकी में वो चीजें नहीं मिली और मैं जिस इलाके से हूँ आपको पता है, अगर पाकिस्तान की लोग पढ़े लिखे हैं तो वो तकरीबन 53% है और वो तकरीबन हमारे इलाके में अगर वो परसेंटेज देखी जाए तो वो तकरीबन 20% है एवरेज। तो वो ज्यादातर सराइकी हैं, उर्दू उनको समझ नहीं आती और मैं उनके लिए शेयर करना चाहता था कि उन तक मेरी बात पहुंच जाए। मैं असल में मैं जो उनके सॉल्यूशन होते हैं मैं साथ रहे मैं उसकी काफी बात हूँ, जो मैं उर्दू में कंटेंट सुनता हूँ, चाहे मैंने इशफाक साहब से जाविया सुना, चाहे कासिम अली शाह साहब से तो सुनता हूँ, या डॉक्टर जवेद इकबाल से या मुसलसल सरदार से, जो चीजें उन्होंने हाल बताए हैं या मैं उनसे जो सीखा हूँ, जो मुझे क्रैक्स उनका मुझे समझ आता है, वही मैंने शेयर किए। जस्ट ये मैं अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम अपने आप को बदलूं, मैंने अपने आप से शुरू किया है। ठीक है, तो उसी सवाल पे थोड़ा सा रहते हैं कि सराइकी अगर आपके पास बेशक पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, उर्दू फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन मैं इसमें मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा। मैं शुरू में एक तो अपनी प्रैक्टिस भी करना शुरू की है, क्योंकि अगर फ्लुएंसी सबसे ज्यादा मेरी सराइकी में आई। नंबर 2 मैं जो ना अपने जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद मेरा इंग्लिश में भी है वीडियो, लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह वो भी इंग्लिश में आपको रिफाइन करके थोड़ा सा बता कर ले, वो भी मैं इसको इरादा है, लेकिन फर्स्ट मैंने जो शुरू किया है वो सराइकी से ही शुरू किया, जो मेरी मदर लैंग्वेज है और मुझे इसमें फख्र है। आजकल ये होता है कि हमारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं लाहौर या इस्लामाबाद, वो अपनी सराइकी बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। मदर हर लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन है, चाहे पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, बलोची है। अब मुझे सबसे ज्यादा लोग इस सिंधी और जो पख्तून है मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, वो जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ज्यादातर आपस में अगर दो सिंधी मिल जाए तो सिंधी में कम्युनिकेशन करते हैं, अगर करते हैं तो वो आपस में पख्तून में करते हैं। इवन के महफिल में बैठे तो करते हैं जो अदब के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छा कहता हूँ कि देखो वो अपनी कम्युनिकेशन को बहाल रखा हुआ है, उन्होंने अपने बच्चों को पख्तून बनाया। इसलिए मैं अपनी औलाद को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करना चाहता था कि आपने उर्दू और इंग्लिश की तरफ जाते हुए अपनी मदर लैंग्वेज को नहीं बोलना। बिल्कुल ऐसी बात, मैंने भी अभी कोई खास डायरेक्शन नहीं दी घर में कि आप सराइकी करें, लेकिन उनको ये कहा कि अपनी ज़बान जो आपकी अपनी चल रही है ना वही चलाते रहें, कोई उर्दू नहीं डलवाई मैंने, नहीं इंग्लिश नहीं डलवाई ना कोई तरह की चीज़। क्यों? क्योंकि मैं भी इस चीज़ कहती हूँ कि आप जो एक अपनी मादरी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, मदर टंग, आप वो नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रांस में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, सारे लोग अपनी ज़बान चले जाओ, इटली में चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, वो अपनी ज़बान बोलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने अपनी ज़बान को एक किस्म का डिग्रेड कर रहे हैं अपनी ज़बान को। अब कोई चीज, अब मिसाल प्रेजेंटेशन हो या कोई खिताब करना हो, जिसमें कि हमारी एनएमसी एसएमसी होती है तो वो इंग्लिश में की जाती है। असल मकसद तो हमारा कम्युनिकेशन करना है, समझाना है दूसरे को,
और समझना है। और अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो मुश्किल इंग्लिश बोल के चले जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आती क्या कह रहे हैं, और हम उसे इंग्लिश उसमें बोली। उसका मकसद भी आप लोगों को इंग्लिश बोल के बहस करना होता है, खाली मकसद ये होता है। वरना आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और वो पढ़ाते भी अंग्रेजों को है। मैंने यूनिवर्सिटी में काफी ऑनलाइन यूट्यूब के लेक्चर्स लिए हैं, बड़े रिपोर्टर्स के लेक्चर लिए हैं, काफी लेक्चर लिए। वो लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं इंग्लिश पीपल्स को, और उनकी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, ऐसे बोलते हैं जैसे वो किसी स्टूडेंट को, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पांचवी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद किसी को एफिशिएंसी दिखाना नहीं होता। मैं आपको ना इस सिलसिले में ना आपको तकरीबन मैं जो उस बंदे से मेरा क्लास फेलो है तासीर, जो अमेरिका में आपको मैंने शेयर किया हुआ है तासीर में, जिसका मैंने आपको इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि आपसे वो गाइड लें, क्योंकि आप भी उसमें पीएचडी कर रहे थे। तो उससे मैंने एक सवाल किया, मैंने उससे पूछा भाई ये बताएं कि वो मुझे बता रहा था कि हमें उधर बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं, बहुत मुश्किल स्टडी लग रही है। मैंने ये सवाल उससे किया, क्या आपको मुश्किल लग रही है या सबके लिए मुश्किल है? तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ मुश्किल भी है, उनका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा है, लेकिन जो मैंने सबसे ज्यादा चीज देखी है कि वो मुझे वियतनामी लोग, उसके बाद ताइवानी, कोरियन और चाइनीज मुझे सबसे आगे क्लास दिखी है, इंडियन और अमेरिकन, इवन इन दो से भी। हालांकि ये बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े एडवांस लोग हैं, अपने आप अपडेट रखते हैं, लेकिन ये मुझे इनसे आगे लगे। और कहते हैं मैं इन सब को, चाहे कोरियन है, ताइवानी है, कोरियन है, इंडियन है, अमेरिकन है, मैं मेहनत करके उनको कम्पीट कर सकता हूँ, मेहनत करके। कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं किसी को कम्पीट नहीं कर सकता तो वो चाइनीज है। चाइनीज आप देखें यहाँ पे आते हैं, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस में आते हैं, चाहे मैं लोधरा में होता था तो उनसे इंग्लिश में हम बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा अपर फील करते थे कि इनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनका लेवल देखिए, वो जो है ना वो कहता है कि एकदम वो लेक्चर देके चले जाते हैं और वो उसी वक्त हमें समझाना शुरू कर देते हैं, और उसी वक्त, और वो कैलकुलस हमें हफ्ता दो हफ्ते उसको समझने के लिए, किसी से समझाने के लिए लगते हैं, और वो हम उनको नहीं कम्पीट कर सकते। मैं कहता कम से कम मैं कम्पीट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक्स है, बुक्स काफी है इंग्लिश में अक्सर बुक्स वगैरह, तो जिस तरह चाइनीज ने अपनी बुक्स को ट्रांसलेट की है अपनी लैंग्वेज में, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा कोई सराइकी में भी कंटेंट होना चाहिए? मैं कहता हूँ सराइकी में नहीं तो कम से कम नेशनल लैंग्वेज उर्दू में तो होना चाहिए। सही है। ये तो अच्छा, अगर हम इसको जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कम से कम अगर उर्दू में कंटेंट होगा तो हम सराइकी में बता तो सकते हैं ना, लेक्चर तो दे सकते हैं ना, उनको कम्युनिकेट तो कर सकते हैं ना, अपने लोगों को तो समझा सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हमने डायरेक्ट इंग्लिश से सराइकी में, आप इसको कम से कम उर्दू में तो रहने दो, उर्दू में चीजों को ले जाएं, उनको समझाएं, उसको आसान बनाएं। अच्छा, बात कर उर्दू के ऐसे मुश्किल अल्फाज होते हैं, उसको कन्वर्ट किया हुआ है फारसी में, जो है ना वो हमें भी समझ नहीं आते, उनको याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको आसान करना चाहिए। और बेशक उसको मर्ज कर दें, इंग्लिश के लफ्ज उसको मर्ज करके उसको कर दें, लेकिन ज्यादातर उसको उर्दू में ले जाएं। पॉइंट ये है कि समझ आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। यस, मसले का बंदे को बताओ, सवाल का बताओ, किसी समझ लेना टॉपिक के बारे में बताओ, चले इसके ऊपर अभी हम आज का खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। टेस्ट बना